हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम एजुकेशन। दिस इज अंकिता शर्मा। और फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 जियोग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज, उसके ऊपर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेचुरल गैस इज अ। नेचुरल गैस किस तरह का रिसोर्स है? ऑप्शंस हैं हमारे पास नॉन रिन्यूएबल सोर्स, रिन्यूएबल सोर्स, बायोटिक या यूबिक्विटस। तो सही आंसर है इसका नॉन रिन्यूएबल सोर्स। नेचुरल गैस जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि ये जो है एक लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। एक बार खत्म हो गया तो उसको रीन्यू होने में बहुत टाइम जो है वो लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मैन मेड रिसोर्स? कौन सा मैन मेड रिसोर्स है? तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। टेक्नोलॉजी इज अ मैन मेड रिसोर्स। कोल और सनलाइट जो है वो क्या है? नेचुरल रिसोर्सेस हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच प्लेस इन तमिलनाडु इज यूटिलाइजिंग विंड एनर्जी टू अ ग्रेट एक्सटेंट? तमिलनाडु की कौन सी स्टेट में विंड एनर्जी को जो है बहुत ज्यादा एक्सटेंट तक जो है यूज किया जाता है विंड मिल्स लगा के? सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज नगरकोइल। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज करेक्ट? कौन सा फैक्ट जो है वो करेक्ट है? तो हमें पढ़ने पड़ेंगे उसके लिए फैक्ट्स। पहला है टेक्नोलॉजी इज अ नेचुरल रिसोर्स, ये गलत है। हमें बताना है कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ये गलत है क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या है? मैन मेड रिसोर्स है। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी गलत है। सोलर एनर्जी जो है बहुत ज्यादा प्रेजेंट है हमारे एटमोस्फेयर में या एनवायरमेंट में, तो ये रिन्यू होती रहती है, तो इसको नॉन रिन्यूएबल सोर्स नहीं कहा जा सकता। सोलर एनर्जी इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। नेक्स्ट है विंड इज अ लोकलाइज्ड रिसोर्स, तो ये क्या है? ये भी गलत है। विंड जो है वो यूबिक्विटस रिसोर्स है जो हर तरफ पाया जाता है। लोकलाइज होता है एक स्पेसिफिक जगह पे, और यूबिक्विटस होता है जो हर जगह पाया जाता है। तो विंड जो है वो एक यूबिक्विटस रिसोर्स है। नेक्स्ट इज विंड एनर्जी इज रिगार्डेड एज एक्चुअल रिसोर्स, तो ये सही है। विंड एनर्जी जो है उसको एक्चुअल रिसोर्स कहा जाता है। एक्चुअल रिसोर्स ऐसे होते हैं जिनकी क्वांटिटी हमें पता हो और जिनको हम एट प्रेजेंट जो है वो यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है? इट इज जनरेटेड बाय टैपिंग रिवर वाटर। कोल से थर्मल एनर्जी जनरेट होती है, स्प्लिटिंग एटम से न्यूक्लियर एनर्जी। तो सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर। एक्चुअल और पोटेंशियल रिसोर्सेज को अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो किस बेसिस पे उनको क्लासिफाई करा जा सकता है? ओरिजिन, डेवलपमेंट, अवेलेबिलिटी या डिस्ट्रीब्यूशन? सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज डेवलपमेंट। ये जो है रिसोर्सेज जो है उनको किस किस तरह से क्लासिफाई करते हैं ये हम नेक्स्ट साइड में थोड़ा सा देख लेंगे। अगर आप नहीं देखना चाहो तो आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं वीडियो को, कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई करना हो तो हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑन लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, on the basis of origin, on the basis of stock and on the basis of distribution। अगर डेवलपमेंट और यूज की बात करें तो दो तरह के होते हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी हमें पता है और जिनको हम एट प्रेजेंट यूज कर रहे हैं, जैसे कोल हो गया या नेचुरल गैस हो गया, ये सारे सोर्सेज हम एट प्रेजेंट यूज कर रहे हैं और हमें पता है कि ये कितनी क्वांटिटी में बचे हुए हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी हमें पता नहीं है और जिनको हम एट प्रेजेंट यूज नहीं कर रहे हैं, या शायद ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप नहीं हुई है जिससे हम इसको यूज कर सकते हैं, जैसे जैसे कि यूरेनियम हो गया जो कि लद्दाख में पाया जाता है और हम उसको एट प्रेजेंट यूज नहीं कर रहे हैं। या विंड एनर्जी जो है वो आज से 100 या 200 साल पहले वो पोटेंशियल रिसोर्स थी, क्योंकि हमें पता है कि विंड एनर्जी में पोटेंशियल था, है, और हम उसको यूज नहीं कर रहे थे, पर अब हमने उसको यूज करना शुरू किया तो ये क्या बन गया? एक्चुअल रिसोर्स बन गया। अदरवाइज पहले क्या था? पोटेंशियल था। ओरिजिन के बेस पे देखें दो तरह के होते हैं, ए बायोटिक और बायोटिक। ए बायोटिक जो नॉन लिविंग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया और सॉइल हो गया। और बायोटिक जो भी लिविंग एलिमेंट्स होते हैं, दीज आर बायोटिक रिसोर्सेज, जैसे ह्यूमन हो गया या एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया। स्टॉक के बेस पे दो तरह के होते हैं, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल जो रिन्यू किए जा सकते हैं, नॉन रीन्यूएबल जो रिन्यू नहीं किए जा सकते, या जिनको मिलियंस ऑफ द ईयर्स टाइम लग सकता है रिन्यू होने में, जैसे कोल हो गया या नेचुरल गैस हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह के होते हैं, लोकलाइज और यूबिक्विटस। लोकलाइज जो एक स्पेसिफिक जगह पे पाए जाते हैं, वहां के वो क्लाइमेट या फिर वहां के एल्टीट्यूड या रिलीफ के ऊपर डिपेंड करता है, और यूबिक्विटस होते हैं जो हर जगह पाए जाते हैं, जैसे हो गया हमारे पास एयर। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन। रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर डिपेंड करती है? अभी हमने डिस्कस किया वहां के क्लाइमेट, वहां के रिलीफ और वहां के एल्टीट्यूड के ऊपर। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर लाइक एयर वी ब्रीथ इज नोन एज। ऐसे रिसोर्सेज जो हर जगह पाए जाते हैं, जैसे एयर हो गया, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है यूबिक्विटस रिसोर्सेज। ओके।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, नेम 2 फैक्टर्स विच कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। ऐसे कौन से 2 फैक्टर्स हैं जो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में बदल सकते हैं। ऑप्शंस दी हुई हैं हमारे पास, सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज टाइम एंड टेक्नोलॉजी। टाइम एंड टेक्नोलॉजी ऐसे 2 रिसोर्स हैं जो किसमें चेंज कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में बदल सकते हैं। और ये टाइम और टेक्नोलॉजी कौन बनाता है, ये है ह्यूमन ही टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल रिसोर्स। कौन सा एक नेचुरल रिसोर्स नहीं है। ऑप्शन है कोल, सी फॉरेस्ट एंड टेक्नोलॉजी, तो ऑप्शन डी इज राइट, टेक्नोलॉजी इज अ मैन मेड रिसोर्स, इट इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स। क्वेश्चन नंबर 11, विच रिसोर्स लिस्टेड बिलो इज नॉट अ बायोटिक रिसोर्स। कौन सा बायोटिक रिसोर्स नहीं है। बायोटिक नाम से ही पता है हमें, बायोटिक मतलब लिविंग एलिमेंट। तो आप जो है ऑप्शंस को देख के बता सकते हैं, जो नॉन लिविंग है दैट इज हमारा सही आंसर। प्लांट्स, एनिमल, सॉइल एंड फॉरेस्ट। प्लांट्स लिविंग है तो ये बायोटिक है, एनिमल बायोटिक्स है, फॉरेस्ट बायोटिक है, सॉइल इज ए बायोटिक, तो सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है डिपॉजिट्स ऑफ माइका इन इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ। जो माइका है वो किस तरह का रिसोर्स है। क्या रीन्यूएबल है, नहीं, ये खत्म हो गया तो रिन्यू नहीं होगा। क्या ये एक्चुअल रिसोर्स है, बिल्कुल सही है, इसको एट प्रेजेंट हम यूज कर रहे हैं, हमें इसकी क्वांटिटी पता है, ठीक है, और हमें पता है कि इसको यूज करते रहे तो ये खत्म भी हो सकता है। पोटेंशियल रिसोर्स है, ये नन ऑफ द अबव, सही आंसर ऑप्शन बी हमारे पास हो गया, एक्चुअल रिसोर्स। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन सा नॉन रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का। टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी या कोल। सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज कोल, इट इज अ नॉन रिन्यूएबल, बाकी क्या है रिन्यूएबल। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following resource can make the best use of nature to create more resources। कौन सा ऐसा रिसोर्स है जो नेचर को जो है उसका बेस्ट वर्जन निकाल के उसमें से रिसोर्सेज जो है वो क्रिएट कर सकता है। क्या ह्यूमंस, मशीन या फिर टेक्नोलॉजी। ऑप्शन है ए, दैट इज ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन ही मशीन्स बनाता है, ह्यूमन ही टेक्नोलॉजी बनाता है, तो ह्यूमन इज द सबसे ज्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जली फाउंड इन डेक्कन प्लेटू। कौन सा सबसे ज्यादा डेक्कन प्लेटू में क्या पाया जाता है, दैट इज ए, ऑप्शन ए, दैट इज ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो है वो डेक्कन प्लेटू में सबसे ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि डेक्कन प्लेटू जो है वो बसाल्ट रॉक के बने हैं। बसाल्ट रॉक कैसे बनती हैं ये आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा। जो इग्निशियस रॉक्स होती हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, जो लावा से बनती हैं, तो लावा ठंडा होता है, उससे बासाल्ट बनता है, बासाल्ट से आगे जो है ब्लैक सॉइल बनती है, जो पाई जाती है गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटका। और ब्लैक सॉइल में सबसे ज्यादा क्या होता है, कॉटन जो है वो होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, नेम ए टाइप ऑफ रिसोर्स विच हैज अ लिमिटेड स्टॉक एंड वंस एग्जॉस्टेड मे टेक थाउजेंड ऑफ इयर्स टू रिप्लेनिश। ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जिनको जो लिमिटेड स्टॉक में है, एक बार खत्म हो गए तो उनको दोबारा बनने में जो है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर का टाइम लग सकता है, दैट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉन एज। नॉन लिविंग को कौन से रिसोर्स कहा जाता है, ए बायोटिक। बायोटिक होते हैं लिविंग, ए बायोटिक होते हैं नॉन लिविंग, और एग्जॉस्टिबल होते हैं जो खत्म हो सकते हैं, मतलब नॉन रिन्यूएबल, और रिन्यूएबल जो रिन्यू हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज अ। कोई भी चीज जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है उसको क्या कहा जाता है, उसको ऑब्वियसली रिसोर्स कहा जाता है। जब किसी चीज की हमें वैल्यू और यूटिलिटी पता चल जाती है तो वो क्या बन जाता है, रिसोर्स बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, a thing becomes a resource when its dash has been identified। कोई भी चीज रिसोर्स तब बनती है जब हमें उसकी क्या पता चल जाती है, करेक्टर, यूटिलिटी, अवेलेबिलिटी या एरिया। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, जब हमें उसकी यूटिलिटी पता चल गई तो वो क्या बन जाएगी, रिसोर्स बन जाएगी कोई भी चीज। नेक्स्ट है बैलेंसिंग द नीड टू यूज द रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड। किसी भी रिसोर्स को बैलेंस तरीके से यूज करना और फिर उसको अपने आने वाली जनरेशन के लिए बचा के रखना, कंजर्व करके रखना, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑप्शन ए, इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। जैसे हम यूज कर रहे हैं नेचुरल गैस या पेट्रोलियम या कोल, हम इस तरीके से यूज करें कि अभी हम हमारी जो जनरेशन अभी चल रही है वो भी यूज करती रहे और आगे वाली जो आने जनरेशन है वो भी उसको यूज कर सकें, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैल्यू। कौन सी एक वैल्यू नहीं है, हम नेचुरल रिसोर्सेज के हिसाब से देखेंगे। वैल्यू मीन्स वर्थ, ठीक है, कई तरह की वैल्यूज होती हैं, जैसे एक एस्थेटिक वैल्यू, यस इट इज अ वैल्यू। एस्थेटिक मीन्स कोई भी आप हिली एरिया पर चले जाए उसको, एस्थेटिक मीन्स सुंदरता, आप किसी हिली एरिया पर जाते हैं, सीनिक ब्यूटी जो होती है दैट इज ऑल्सो ए वैल्यू, ठीक है। तो एस्थेटिक वैल्यू इज अ वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू इज ऑल्सो ए वैल्यू, आर्टिस्टिक वैल्यू इज ऑल्सो ए वैल्यू, बट एथिकल वैल्यू इज नॉट अ वैल्यू, ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, डिफरेंट वेज टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के कौन कौन से तरीके हैं, पर हमें बताना है कौन सा एक तरीका नहीं है। चूज एंड करेक्ट वन। हमें बताना है कि कौन सा एक नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने का तरीका नहीं है। सेव वाटर, बिल्कुल ये कंजर्व करने का तरीका है, पानी बचाएंगे तो नेचुरल रिसोर्स बचाएंगे। एफोरेस्टेशन मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो ये भी सही है, हम नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करेंगे। डिफोरेस्टेशन मतलब पेड़ काटना, तो डिफोरेस्टेशन इज नॉट अ वे टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, सम ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर, चूज द इनकरेक्ट वन। हमें बताना है कि कौन सा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज को जो है वो हमने इस तरीके से यूज करना है कि अभी भी यूज कर सके और आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा सकें। तो उसके लिए हमें क्या क्या जो है वो नहीं करना है वो हमें बताना है। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को हमें डिप्लीट या खत्म होने से रोकना है, कम करना है, तो ये सही है, हमें ऐसा करना चाहिए। हमें जो नहीं करना चाहिए हमें वो आंसर बताना है। रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ये भी सही है। कंजर्व द अर्थ फर्टिलिटी एंड डाइवर्सिटी, ये भी सही है। एंड द लास्ट इज गवर्नमेंट शुड ओनली टेक केयर, तो ये चीज गलत है। सिर्फ गवर्नमेंट जो है उसी ने ठेका नहीं ले रखा है इसका, हम सबको जो है मिलकर इस चीज पे काम करना चाहिए रिसोर्सेज को बचाने के लिए। Next question number 24, using resources carefully, judicially and giving them time to get renew is called। रिसोर्सेज को जो है वो केयरफुली यूज करना, जुडिशली यूज करना और उतना टाइम देना उनको कि वो दोबारा से रिन्यू हो सके, थोड़ा सा उनको जो है रिप्लेनिश होने के लिए टाइम देना, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ऑप्शन सी, दैट इज रिसोर्स कंजर्वेशन। तो दो तरह की होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसकी बैलेंस तरीके से आप यूज करो ताकि आने वाली जनरेशन जो है वो उसको यूज कर सके, और दूसरा है कि जुडिशियली यूज करो, ठीक है, ताकि जो रिसोर्स है उसको जो है रिन्यू होने के लिए जो है वो टाइम मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट है वैल्यू। वैल्यू मींस, वैल्यू का मतलब क्या होता है, वैल्यू मींस ऑप्शन बी, दैट इज वर्थ। वैल्यू मींस वर्थ, ठीक है। तो ये थे 25 क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे